धरना और प्रदर्शन हो रहा है। ये ईश्वरी गवर्नमेंट, लौकिक अलौकिक का सारा भेद यहीं से खुलता है, यहीं से, यहीं का सीसी कैमरा है। साइंस वाला तो हर जगह देख लीजिए, जब साइंस का कैमरा लग सकता है, सब कुछ चल सकता है, तो साइलेंस का ही तो है वो बच्चा। जब साइलेंस का बच्चा इतना काम कर सकता है तो साइलेंस का माई बप्पा कितना कर सकते हैं, जरा सोच लीजिए। उनके द्वारा बाप दादा कितना कर सकते हैं। तो ये तो प्रयोग हुआ नहीं कि उस घर में रह के कमल पुष्प समान जो गए सब कीचड़ से निकल के गृहस्थी वाले आपके घर में, तो वही कमल पुष्प समान आप लोग हैं ना, तो उसमें रह के समान बना दिए होते थोड़ा। अरे समीप ही तो जा रहे थे, कितने पहुंचे हैं वहां, लड़ के अपना अलग निकल के बना लिए। उनको क्यों नहीं बना दिए? 30 संगठन निकल गए तो कमल पुष्प समान बना के रहने की कमी तो नहीं है। पीबी के वाले भी इतना स्थान बना लिए, अनेक विष्णु पार्टियां इतने स्थान बना लिए, और बना करके क्या हो रहा है, बस आते जाओ देते जाओ भट्टी करते जाओ। देखो एक अपनी पॉलिसी, और बना करके निश्चिंत होके अम्मा पप्पा बन जाओ, कोई रोकने वाला तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सारा कारोबार हो गया है तो प्रजापिता प्रत्यक्ष हुए हैं कि ये प्रजापिता हाथ पकड़ के दिखाया गया है। समझ में? जब सारा कारोबार हो गया है तब क्या करोगे? मानना तो पड़ेगा ही, तो बप्पा कहना पड़ेगा, तो कुछ मिल करके हाँ बप्पा जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जगत पिता बन गए। यही है, जिसको चाहो बैठा दो, वह वोट मिलेगा कुछ। जितने नाचे हैं हर राज्य में जा करके नचनिया बजनिया बन के नचवाया गया है, या क्या प्रदर्शनी करवाया गया, ढोल मजीरा बजवाया गया है। बन ठन के जितने नाची हैं भोले बाबा की बारात पर, तो भोले बाबा जब बारात चारों तरफ घूम ली है तो ये हाथ पकड़ के ये है प्रजापिता घोषित किया गया, तो मानो ना। अब कहाँ जाओगे? अरे रूठ टूट के अब कहाँ जाओगे मुंह दिखाने? उसके पहले ही क्यों नहीं बता दिया गया है? क्यों बाप माता जब तैयार होते तब तो इतने बच्चे नाचने जाते हैं। कोई ऐसा होता है क्या? पहले नचवा ले, नोचवा ले, सब रखवा ले, उसके बाद कहे देखो ये तुम्हारे बप्पा हैं। कहीं ऐसा होता है क्या? नहीं। आप जरा सोचिए, समझिए। ये होता है माया मौसी का कार्य, माया रावण का कार्य है ये। वो छुप के ही रहेगा, आएगा घुसेगा बोलेगा तो सब जाएंगे चाटने वहां पे। अब बैठो खूब अच्छे से, चाटो तलवा माया मौसी के घर में, क्योंकि अम्मा तो कूटेगी भाई, कूटेगी और पीटेगी। लेकिन वो मौसी ऐसा बाणी चला के दिखा दे, माया मौसी, क्योंकि वसूलवाना है तुमको, बैठा ही रहेगी। समझ में आ रहा है? वही जो दीदी आई हैं, देवकी मैया बन के आई हैं, मैया दीदी जी, आदि माता। हाँ आदि माता बन के आई हैं, भारत माता बन के आई हैं, गीता माता बन के आई हैं। अब बप्पा घुस के सुनाएंगे पहले। बस थोड़ा प्रचार प्रसार कर लो, उनको बप्पा बना दो, किसी को कुछ बना दो, चटवाओ में बैठा के, युगलबंदी करवाओ, भले बंद करो सबको। जैसे भोपाल पार्टी के देखो कैसे युगलबंदी करवाए हैं, सबका कैसे बंद, सबके नजर बंद, माया कैसे बंद करके कैसे क्या कर रही है। सनातनी की वाणी मत सुनना, नहीं सब उनके बाणे से भागेंगे तो रहेंगे किसके साथ? जिम्मेवार तो यही लोग हैं ना। तो ये रही इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो चैतन्य हिस्ट्री हाल में सबकी हिस्ट्री दिखाई दे रही है और सबकी हिस्ट्री सुनाई जा रही है। ये है हिस्ट्री हाल, 30 संगठनों की हिस्ट्री लेना है। ये है इन लोगों का प्रयोगात्मक ज्ञान, जो घर में नहीं हुआ, सभी बाहर निकले थे। इसी प्रकार हमें भी अपने संबंधियों एवं मित्रजनों के बीच रहते हुए भी उनसे न्यारा देखो कैसे राजयोग सिखाया जा रहा है कि अपने संबंधों के बीच में, अपने परिवार के बीच में कैसे आपको रहना चाहिए। राजयोग सिखाइए जा करके। राजयोगी का ज्ञान ऐसे नहीं होता है भाई। अर्थात मोहजीत होकर रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मोहजीत कौन? मोह दो बच्चे को प्रसव पीड़ा से एक बच्चे को जन्म दे करके उस पर मोह विजय प्राप्त करके दिखाओ। वो मोहजीत जाने के ना, वो उसको मोह कितना होता है। पहले बच्चे को जन्म दीजिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि
कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ में ऐसा होना असंभव है, परंतु हम देखते हैं कि अस्पताल में नर्स अनेक बच्चों को संभालते हुए भी उसमें मोह रहित होती है। ऐसे ही हमें भी चाहिए तो आप लोग नर्स का पार्ट बजाओ ना, जन्म तो दे नहीं सकती। अरे नर्स का पार्ट कौन बजाती है? जो शादीशुदा नहीं होती हैं। ज्यादातर नर्सें का काम वही करती हैं। अब तो मजबूरी में नर्स बन जाओ अलग बात, वही नर्सें होती हैं। आप ही लोग हो नर्स। जो जितने बच्चे आ रहे हैं चाहे रोड से रेडीमेड, उनके पास अपना बच्चा मत समझो। आप ये पार्ट पहले आप नर्स का पार्ट बजाओ ना, उदाहरण दे रहे हो तो आप लोग बजाओ ना जी। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम हाँ, पहले आप ये पार्ट बजा के दिखाओ। आप हैं नर्स। नर्स का कोर्स, नर्सिस का कोर्स कौन करा सकती है? अरे जो सुप्रीम डॉक्टर होते हैं, जो उनके साथ जो उनके जूनियर होते हैं, नर्सें होती है ना, डॉक्टर के पास सारा कुछ ले जाएंगी तो चुपचाप लेके ऐसे खड़ी रहेंगी। और सारा कार चाहे ऑपरेशन का हुआ चाहे डिलीवरी का कुछ खास ऐसे पार्ट पर कुछ भी करना होता है तो डॉक्टर खुद करती है। असिस्टेंट और वो असिस्टेंट लोग जो जिसको नर्स बोल रहे हैं वो दूसरे तरह से, उनका कार्य दूसरा होता है। तो ऐसे ही जो बेहद के डिलीवरी कक्ष में आओ ना, पता चलेगा नर्स का काम क्या होता है। हद वाले का तो सभी लोगों ने पढ़ लिया है, बेहद वाले का भी आके देखो। रूहानी हॉस्पिटल है ना, तो रूहानी हॉस्पिटल में आओ, उस नर्स की तरफ ध्यान मत दिलाओ। समझ में है? जब नारी की सर्जरी और नारी के द्वारा जब होगी कुमारी का, तो पता चलेगा कि सर्जरी होती क्या है, नर्स नर्सिस का कार्य होता क्या है। आओ ना रूहानी हॉस्पिटल में, वहाँ पता चलेगा सारा, आत्मा का भी, रूह का भी और शरीर का भी, प्रकृति का भी और पुरुष का भी, स्त्री पुरुष दोनों का भी, तब पता चलेगा जी। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम सभी को परमपिता परमात्मा के वत्स मानकर, न्यासी ट्रस्टी हो, नर्स मानकर, परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन बोला है, डॉक्टर बोला है, डॉक्टर नहीं है हो गई हो तो आप उनके मानो। आप कौन हो? नर्स नर्सेज हो, आओ हॉस्पिटल में जी। एक न्यायाधीश भी खुशी या गमी के निर्णय सुनाता है, परंतु वह स्वयं उनके प्रवाधीन नहीं होता है। ऐसे ही हम भी सुख दुख की परिस्थितियों में साक्षी होकर रहे, इसी के लिए हमें सहज राजयोग सीखने की आवश्यकता है। समझ में आ गया? सीखिए राजयोग जाके। सीख गए कि सूख गए सारे? ये सूख गए कि सीख गए? कोई सैंपल निकाल के दिखाओ ना, जो घर परिवार सुख शांति अमन चैन से, कोई धर्म पति दिखाओ सैंपल, धर्म पत्नी दिखाओ सैंपल, धर्म के पुत्र पुत्री दिखाओ सैंपल, धर्म के माता पिता दिखाओ सैंपल। वो सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से वो सैंपल निकाला गया है। और कोई यज्ञ माता पिता के भी सब नहीं आ पाए केंद्र स्थान पर। कोई का पत्नी छूटा, पति छूटे, कोई पुत्र पुत्रियां छूट गए, कोई नहीं निभा पाए। अगर इसमें निकला तो सिर्फ गुजरात परिवार नंबर लिया, भले चाहे रो के, चाहे गा के, चाहे रूठते, चाहे टूटते हुए। धर्म पुत्र पुत्री का आप टाइटल दे सकते हैं, धर्म के माता पिता का, भले घर में अपने लौकिकता के आधार से ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा हो, वो यहाँ पर काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन आज भी मनसा में लड़ाई हो जाए थोड़ा बाचा में, लेकिन कर्मणा से साथ खड़े होना पड़ता है। अपने लौकिक माता पिता को भी लेके आए, अपने पत्नी को लेके आए, अपने दोनों पुत्र पुत्रियों को लेके आए, और आज भी सब लगे हुए हैं। ये है नीलेश भाई, चाहे वो कैसे भी हो। ये है यज्ञ का खड़ा परिवार। आप दिखा सकते हैं गुजरात परिवार का, जो वाणी में आया कि गुजरात को लाइट हाउस और माइट हाउस बनाओ, वहीं से गेट पास मिलने वाला है, प्रैक्टिकल। लेकिन यज्ञ माता की पुत्र जो चाहिए था, जिस समय चाहिए था, नहीं मिल पाया है उनके बच्चों से। लौकिकता की बात कर रहे हैं। धर्म के कार्य के लिए जो अगर धर्म पुत्री धर्म पत्नी, जो धर्म के कार्य में इतना होने के बाद भी, इतने संगठनों से पास होते हुए भी, और केंद्र स्थान पर आकर के और ऐसे निभाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये अग्निपथ है, त्रिशूल पर चलना है यात्रा, ये जीवन जीना। आजकल के युग में प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी के लौकिक संबंधी या पत्नी या परिवार पुत्र पुत्री इतने नहीं चले, क्योंकि यज्ञ माता के द्वारा जब अनेक राज्य का सर्वे हुआ तो यही देखने को मिला कि एक दूसरे संगठन में जो खींच खांच के चले भी तो सारे टूट करके दुकान खोल लिए उनके बच्चे। पत्नी घर में
कोई सर्विस करने लगी, कोई कपड़े की दुकान पे चली गई। समझ में आ रहा है नहीं? बीके पीबीके अनेक विष्णु पार्टियों से टूटते हुए सारे 10 जगह पहुंच गए और आते आते अकेले भी नहीं आ पाए कितने। लेकिन अपने माता पिता को भी ला करके भट्टी करवा देना, 1-2 महीने केंद्र स्थान पर व्यवस्था में रख लेना। पत्नी, परिवार, बच्चे, क्या उनका भविष्य नहीं है? उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? उनको नौकरी नहीं चाहिए? जरा सोचिए। तो इसलिए हमेशा जो जैसा है आदर सम्मान करना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, स्वीकार करें। हाँ, और क्या, सम्मान इतना तो बनता ही है भाई। किसी के भी त्याग तपस्या को जब हम इसे डिसरिगार्ड करते हैं तो हमारा ही रिकॉर्ड खराब होता है। इसमें कैसे भी है, जहाँ पर बताए ना कि कोई अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया, भले उसके अंदर क्वालिटी नहीं है कुछ भी, लेकिन ऊपर से रख दिया तो नीचे के कर्मचारी बोला अरे ये तो ऐसे ही रख दिया गया, लड़ाते रहें सबको, तो अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऊपर के सिलेक्शन में उंगली नहीं उठाना है, काम करना होता है। फिर जैसे कोई भी पार्टी के कोई अगर सीएम के पद पे चला गया तो आप क्या कहेंगे? अरे जनता चुना है उसको पुतला फूकने लगे आप, तो अच्छा नहीं माना जाएगा। और उसके ऐसा धरना प्रदर्शन करिए कि गवर्नमेंट का सामान फूकने लगी कि इसको बहिष्कार इसका करिए, इसको निष्कासित करिए, इसको गद्दी नहीं दीजिए, इसको ऐसे। तो जनता के भी बहुत सारी बातें होती हैं जो ये शोभा नहीं देता है, कुल मिलाकर की है। ऐसे ही हमारे ईश्वरी गवर्नमेंट में भी कोई भी आत्मा अगर प्रैक्टिकल अपने विशेषता को लेके आ रही है तो हम सभी का सम्मान करें। और अपने खुद अगर उससे भी आगे अगर बेहतर आप अपने को अनुभव कर रहे हैं तो आगे धीरे धीरे आए, छुपी नहीं रहेगी। फिर वो स्थान कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी परीक्षा हो जाएगी, वो स्थान आपको नियुक्त कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत।